आज का आलोच्य विषय जीवन दर्शन ही है। यह हमारे गुरु जी एकांत में हमको एकांत में अकेले जब होते थे अहंकार मार्जन के लिए समझाते थे कि जब तक से तू पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर लेता है, छठा मन तुम्हारा गिरता नहीं है, तब तक से क्षत्रिय नहीं। और क्षत्रियत्व को यदि प्राप्त कर लेता है, मन यदि तुम्हारा गिर जाता है, तब तुम्हें ब्राह्मण होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और वह ब्राह्मण जो है वह साक्षात जो है ब्रह्म का स्वरूप होता है, जीता जागता ब्रह्म हो जाता है। इस विधि से यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तब तो यह हमारे गुरुजी गंगा तट पर एकांत में अकेले, प्रवचन में नहीं बोलते थे, हम तो तुम लोग प्रवचन में भी कह दिए, किताब में भी कह दिए, हमारे लिए समझाते थे। हम तुम लोग सब लोगों से कह दिए, तब इसको अपने में उतारना होगा ना। कहन सुनन को है नहीं समझन की है बात। देखो यहां तिलक लगाते हैं, यदि तिलक तुम बिना सोचे समझे यदि लगा रहा है, फैशन हो जाएगा। यदि तिलक तुम गुरु के निमित्त होकर के गुरु मंत्र कहते हुए ओम श्री गुरुवे नमः कहते हुए लगाता है, श्री गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः कहते हुए लगाता है, गुरु को स्मरण करके लगाता है, तिलक लगाने के पहले गुरु के फोटो में तिलक लगा देता है, इष्ट में लगा देता है, फिर अपने पर लगाता है, तब यह जाने और अनजाने गुरु से डायरेक्ट तुम्हारा संबंध हो जाता है। यहाँ तीसरा नेत्र है और तीसरा नेत्र से तुम्हारा गुरु के तीसरे नेत्र से संबंध हो जाता है। तुम विघ्न में कहीं पड़ेगा और कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में पड़ेगा, तो वहां से तुम्हारा तीसरे नेत्र से वह गुरु डायरेक्ट करके और तुमको बचा लेगा। यह जो है, इस तिलक का हमारे ऋषियों ने खोज किया था। ऋषि का अर्थ होता है टू रिसर्च, अन्वेषण करना, रिसर्च करना। संस्कृत से ही अंग्रेजी की व्युत्पत्ति हुई है, ऋषि से रिसर्च बना है। संस्कृत का बद धातु है, बद से ब्रदर बना है, भाई। इसे संस्कृत का, हालांकि हम न संस्कृत के विद्वान न हिंदी के विद्वान, तुम लोगों से कुछ सुन लेते हैं उसी को दोहरा देते हैं। तो यह इसी तरह से औरतें जो सिंदूर करती हैं, सिंदूर में प्रतिदिन वह ध्यान दे कि मैं अपने पति के निमित्त सिंदूर कर रहा हूं, तो उसका पति का हृदय और इसका हृदय मिल जाएगा। पति सोचेगा नहीं, उस काम को औरत कर देगी, औरत सोचेगा नहीं, पति जो है उसके कार्य रूप में परिवर्तित कर देगा, दोनों मिलकर एक हो जाएगा। उसी को कहते हैं धर्म पत्नी। लेकिन तुम लोग जुड़ा इस बात को समझता नहीं है, फैशन में कर लेता है। यह ऋषियों का कहे बहुत रिसर्च है, जरा सोच लो, समझ लो, करो। अज्ञा चक्र पर भारत के ऋषियों ने बहुत खोज किया है। अज्ञा चक्र औरतों का कमजोर होता है, इसीलिए अक्सर मैं औरतों को कहता हूं हृदय चक्र पर ध्यान करने के लिए। औरतों में हृदय प्रबल होता है, औरतें प्रेम करना जानती है, इसलिए हृदय मजबूत होता है, अनाहत चक्र मजबूत होता है। पुरुष घृणा करना जानता है, इसलिए तलाक की बात ज्यादा पुरुष की तरफ से आता है। औरत कहती है ठीक है, यदि हमारे हट जाने से तुम खुश हो तो तलाक दे दो। इसलिए भारतीय परंपरा में तलाक शब्द नहीं है, तलाक फारसी शब्द है। इसलिए यहां पर कोई संबंध नहीं है। हम लोगों के हैं, इसीलिए अब गुरु जी लोग के हैं शादी के बाद आशीर्वाद लेने नहीं आता है, घबराता है। हम लोग के यहाँ कोई आता है तो कहते हैं कि तुम 7 जन्म तक बने रहो। कहते हैं गुरु जी इसी जन्म में नहीं ढो पा रहे हैं, अब 7 जन्म ले जाइएगा। तो अब कह रहा है कि अब हम लोग नहीं साथ, इसीलिए अब सुनता है कि अब हनीमून मनाने चल देता है। आज पेपर में हम पढ़ रहे थे
लिव इन रिलेशन की मान्यता दी जा रही है। मैं पूछ रहा था, लिव इन रिलेशन का मतलब क्या होगा? ये अंग्रेजी का विद्वान है मास्टर, कहा कि संबंध में रहना। कहा कि अच्छा, ये कौन सा संबंध है? भारत में तो सारे संबंध है मास्टर। पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, मामा मामी का संबंध है, चाचा चाची का संबंध है, काका काकी का संबंध है, दादा दादी का संबंध है। ये कौन सा संबंध है जिसमें रह रहे हो? कहा, चुप लगा गया। हमें बोलो, संबंध कौन सा है? भारत में सारे संबंध का, विश्व में सारे संबंध का नामकरण है। यहां आंटा आंटी से काम नहीं चलता। तो कहता है कि नहीं, पार्टनर हैं लोग, पार्टनर। हमने कि पार्टनर कौन सी का पार्टनर? कौन? पार्टनरशिप का शब्द का प्रयोग वहीं होता है जहां कोई धंधा होता है, जहां कोई व्यापार होता है, जहां कुछ बिजनेस होता है। यहां कौन सा बिजनेस होता है? इस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है? कहा, अरे गुरुजी बड़ा तर्क कर रहे हैं। हमने कि नहीं, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन इस बिजनेस का प्रोडक्ट तो बताओ। पार्टनरशिप का वही उत्पत्ति होती है जहां व्यापार हो, और व्यापार का कोई प्रोडक्ट हो। तो यहां क्या क्या प्रोडक्ट है, कुछ तो बताओ। लिव इन रिलेशन, न कोई संबंध है, न कोई व्यापार है। तो देखो, भारत का यह संबंध नहीं है। पुरुष जो है तिलक लगाता है, यदि अध्यात्म में है तो गुरु के निमित्त तिलक लगाता है, गुरु का स्मरण करके तिलक लगाता है। जाने और अनजाने उसका संबंध गुरु से हो जाता है। इसलिए जाने और अनजाने जब उसका पैर सरवाले की तरफ जाएगा, विश्रालय की तरफ जाएगा, तो वह उसका जो है रोक देगा वहां से, चूंकि वह हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस से उसके पैर की गति को रोक देगा, स्थिर कर देगा, शराब पीने की गति को रोक देगा, उसे चाहते हुए भी गलत काम नहीं करने देगा। यह रडार है। ऋषियों का बड़ा अनुपम रिसर्च है। तुम नहीं समझ रहा है, जानते हो कि नहीं? कोई पंडित जी दाढ़ी बढ़ा कर रही तेरी कर लिए अपने को नहीं। चंदन, तीसरे नेत्र खोलने की। मैं बताया कि औरतों का तीसरा नेत्र कमजोर होता है, इसलिए औरतों को यहां पर भी चंदन लगाने का दिया गया कि उसका भी तीसरा नेत्र मजबूत हो, खुले। लेकिन नहीं मानती है, बिंदी लगा लेती है। बिंदी जो है, कई बार कहा हूं हम, यह अंग्रेजों का खोज है, जिसे औरतों को जो है चिड़चिड़ापन बना रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर रहे, इंटेलेक्चुअलिटी उसका गिरे। ये भारत का खोज नहीं है। हम लोग को अपने परंपरा को ठीक से समझ लेना होगा। हमारे यहां तो बैठने उठने का भी व्यवहार दिया गया है। एक पत्नी को ही बाएं स्थान में बैठाते हैं, वाम भाग, और चाहे बहन हो, काकी हो, चाची हो, दादी हो, सबको दाहिने बैठाते हैं। यदि भूल करके भी तुम रास्ते में जा रहा है और किसी भी की औरत को तुम या लड़की को बाएं बैठा लेगा, अपने ही लड़की को, तो रास्ते भर देखने वाले तुम पर जरूर टंट मारेगा। देखा ना, बाबा का दाढ़ी पक गया है, बाएं एक लड़की बैठाया, रुक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहां एक सिस्टम दिया गया है, नहीं तुम्हारी ही लड़की है तो उसे दाहिने बैठा दो, बाम स्थान को औरत के लिए रिजर्व रखा गया। रिजर्व कोटा है ना, रखा गया। खैर, हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, भूलते भूलते धीरे धीरे अपने को भी भूल गए हैं। और जब भूल गए हैं तो पश्चिम से आयात कर लिए तलाक शब्द, पश्चिम से आयात कर लिए, इंपोर्ट कर लिए लिव इन रिलेशन, क्या क्या तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इंपोर्ट कर रहा है, यह मुझे नहीं समझ में आ रही। देखो, अपने हम अंदर के सिस्टम को
3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, काम केंद्र, मणिपुर और अनाहत प्राण केंद्र, और विशुद्ध अज्ञा चक्र, विज्ञान केंद्र। इन 3 भागों में बांट सकता है। मूलाधार चक्र के 4 चक्र जो हैं, 4 दल जो हैं नीचे, समझो कि वही प्रेत दल है। प्रेत, पिचास, बामने, हाँकने, डांकने, शांकने। यदि तुमको भी पकड़ लिया कोई ऐसा तंत्र मंत्र कराकर, तो समझ लो कि तुम भी वही निवास कर रहा है। जैसा को तैसा मिले, मिले सुम को सुम। फिर तू आता है, गुरु जी हमको झाड़ दीजिए, तो वहीं केंद्र पर रहने वाला ना उससे बात करेगा, प्रार्थना करेगा। इसीलिए ओझा को, तांत्रिक को हम भी कहते हैं जिंदा प्रेत। मर रहा है वो जिंदा प्रेत। यदि तुम साधना से ऊपर उठ गया है, तुम्हारी ऊर्जा उठ गई है, तुमको पकड़ेगा, वहीं पर रहता है। इसीलिए मरने के बाद हम लोग प्रेत कर्म करते हैं, यानी हम पितरों को प्रेत कर्म करते हैं जो मरने के बाद, कि वह प्रेत कर्म योनि से छूट जाए। और जब तक वह सूक्ष्म शरीर में आ जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर में जब आ जाएगा एलेस्ट्रॉल बॉडी में, तो वह रीबर्थ ले सकता है। कुछ लोग जो है वहां पर निवास करने वाले तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध, अवलिया, न प्रेत होते हैं न पितर होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, जिन्हें हम अपदेवता कहते हैं। अपदेवता अभी जो है इस जगत में बहुत प्रचार है अभी। समझा संतोष जी? ये बहुत सिद्धियां दिखाएंगे, शरीर से मधु, शहद, लौंग, इलायची गिराने लगेंगे हाथ उठाकर, कुछ न कुछ चमत्कार दिखा देंगे, मारीच का रूप पकड़ लेंगे, कुछ न कुछ पकड़ लेंगे, और तुम चमत्कार को नमस्कार करेगा, तो फिर सीता, जगत जननी सीता ऐसी फंस गई, तो तुमको क्या कहें, फंस जाएगा। फिर गुरु जी के यहां भी क्या करेगा, गुरु जी वो बहुत चमत्कार करते हैं, अभी तो कुछ दिखाइए। क्या करेंगे गुरु जी? कुछ उत्तर भी नहीं दे सकते हैं। तो यह जो है अपदेवता, चूंकि प्रेत बना नहीं है, पितर है नहीं, वह साधु का स्वांग पढ़ करके आकर के सतयुग आने का, क्या क्या आने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या क्या आने का वह ख्वाब दिखाता है, और अपने माया जाल में लोगों को फंसाता है। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को, जिसको तू कहता है इंटेलेक्चुअल लोगों का ही शब्द है लिव इन रिलेशन, इन लोगों को ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फंसा लेता है, और अपने तो जाता है और लोगों को भी उस प्रेत नरक में ले जाकर डूबने के लिए बाध्य कर देता है। उस समय, राम के समय में, ऐसे लोगों को जो धर्म प्रचारक देखो, राक्षस कह दिया गया। अभी तक तो कुछ कह भी नहीं सकता है, और इनकी प्रचार शैली बड़ी तेज है। इसलिए ये लोग, इनके एक और उपाय है तुमको देखने का, ये वेद की ऋचाएं का पाठ नहीं कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों से यज्ञ नहीं कर सकते हैं। वेद की ऋचाएं जो हैं स्वयं सिद्ध हैं। वेद की ऋचाओं के पाठ करने से, वैदिक मंत्रों से हवन देने पर, इन अपदेवताओं का शरीर भी खंडित होने लगता है, टिक नहीं पाएगा इनका शरीर। इसलिए तुम लोग पहचान यह बता दिए, जिस धर्म में, पंथ में, संप्रदाय में वेद की ऋचाओं का पाठ न हो, स्मरण न हो, और वेद की ऋचाओं से यज्ञ न हो, उसे तुम थोड़ा सावधान रहना। वे अपदेवता लोग हैं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। हम लोग चिट्ठी बचपन में लिखते थे, अब तो चिट्ठी भूल गया ना, लंबी लंबी चिट्ठी लिखते थे, 2, 4, 5 पन्ना,
लिफाफा में। कम लिखना होता था तो अंतर्देशी में, वो भी खूब छोटे छोटे लिख करके खूब शब्द भरते थे। लास्ट में लिख देते थे, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। हम कहेंगे अब कितना लिखेगा यार, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना होता था ना। यह जो है मूलाधार चक्र के ही काम केंद्र का है। ज्यादा आपको इशारा करें, दोनों काम केंद्र हैं। और जब तक से ऊर्जा का यहां से ऊपर की तरफ उत्थान नहीं होता है, हमने आपको डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है, दिव्य गुप्त विज्ञान आज के लिए कामधेनु है, लेकिन तुम लोग उसको सीखता नहीं है। सीखता भी है तो गुनता नहीं है, गुनता भी है तो उसमें रमता नहीं है। छोड़ दिया, कहा गुरु जी 21 दिन हो गया ना, 21 दिन इसलिए कहा था उसको अभ्यास में ला लो। जैसे मैं कल कह रहा था, श्री राम जय राम कहते रहा है, अभ्यास में आ गया है, तुम्हारे कण में आ गया है, तो शरीर छोड़ते समय खुशी से श्री राम जय जय राम कहते हुए शरीर छोड़ देगा। और दूसरा जन्म लेना है तो श्री राम जय जय राम कहते हुए दूसरा शरीर धारण कर लेगा। यह अभ्यास हुआ ना। अब देवता श्री राम भी नहीं कहेंगे, कहेंगे तुमको बड़ा बैकवर्ड है, सब क्या जप रहे हो। मणिपुर चक्र का अनाहत चक्र जो है प्राण केंद्र है। मैं योग साधना में कराया हूं प्राणायाम। प्राण जो है आप लोग श्वासायन करता है, श्वास लेता जाता हुआ, प्राणायाम नहीं है। मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक 51 दल है, 51 दल कमल है। यह 51 लोक है। तुम अपने 51 लोकों को यदि घूम लिया, देख लिया, तो सूक्ष्म जगत के लोकों में तुम भ्रमण आसानी से कर सकता है। और तुमको सूक्ष्म इस लोक में भ्रमण करने के लिए मैं दरवाजा खुलवा सकता हूं। लेकिन तुम जब अपने अंदर के लोकों का भ्रमण नहीं किया, ठीक जे जाना नहीं, समझा नहीं। ऋषियों को जो तू समाधि कहता है, सच पूछो, सगल सब विकल्प समाधि तो यही है कि तू एक लोक में घूम रहा है। जैसे मूलाधार चक्र का दक्षिण दल जो है नरक लोक है। अब नरक लोक में घूमते रहो। उत्तर दल जो है इंद्रलोक है, इसीलिए इंद्रलोक सबसे नजदीक माना गया है, वही है। पश्चिम दल ही कुबेर लोक है। तो वह एक एक लोक में वह घूमते रहे हैं, महीनों महीनों सालों बीत जाता है, और शरीर का भान तुम ऊपर से जानते हो भूल गया हो, तो लोक में भ्रमण कर रहे हैं। बाहर की भ्रमण रुक गई है, अंदर की भ्रमण चालू है, लेकिन मन नहीं गया है। सावधान रहना। मन है, तू ये घूमेगा कौन और घुमाएगा कौन? मन है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 09868886830।